बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। अशफाक इसहाक सब्ती आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ बराजमान है चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, हसन अय्यूब खान साहब और आज खावर गुमन साहब आपका आखिर में तज़किरा कर रहा हूँ, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिर है हम करेंगे। और ये जो निज़ाम से मुताल्लिक ख़बरें चल रही हैं गुज़िश्ता 2 हफ़्ते तकरीबन होने को आ रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि हर जगह हर ड्राइंग रूम में उससे हट के पॉलिटिक्स में जो डिस्कशन है वो निज़ाम की हो रही है। और निज़ाम की डिस्कशन क्या हो रही है कि क्या ये कोलैप्स कर चुका है, अगर कोलैप्स कर चुका है तो उसके लिए रस्ते क्या मौजूद हैं, अगर रस्ते वो हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब ने बताए हैं, तो अगर बॉल रोल हो चुकी है जैसे कि खावर गुमन साहब फरमाते हैं, तो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होने जा रहा है। अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के आपने देखा कि 2 मराहिल तो हो चुके हैं, उसके नतीजे में जो नून लीग की सबकत हमने देखी, तो अब उस पर बिलावल साहब की जो गुफ्तगू थी जिसके अंदर उन्होंने अल्टीमेटम दिया था वफाकी हुकूमत को, क्या उस अल्टीमेटम को मोहसिन नकवी साहब के बयान के साथ मिलाकर पढ़ा जाए? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या इसकी टाइमिंग, क्योंकि हर चीज़ की टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, क्या ये इत्तफाकिया है कि ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं आपस में, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आखिर ये निज़ाम की नाकामी का या कोलैप्स करने का, ये ढह जाने का तस्करा क्यों हुआ और उसकी तौसीक क्यों की गई? वो वजह ये थी गवर्नेंस ना होने के मामलात पर, अवामी मुश्किलात को लेकर। यानी कि बाकी सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन मुल्क की सतह पर और मईशत की सतह पर जो वादे थे वो वफा ना हो सके, और जो शेर थे वो बज़ाहिर कागज़ी निकले। तजर्बाकार जो अपने तजर्बाकारी के दावे करते थे कि हमें तो हर मर्ज़ की दवा का पता है, वो डिलीवर ना कर पाए। गवर्नेंस बराए नाम नज़र आई। तो अब हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इससे फ़ायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है। बुनियाद क्या है? आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस, और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो कि एक अरसे तक हुकूमत के साथ रही, अभी भी उनके साथ है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐवान सदर में बैठे हैं, गवर्नर साहिबान 2 से 3 उनके हैं, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, काफ़ी सारे ओहदे उनके पास हैं, GB की हुकूमत उनके पास है, सिंध की हुकूमत उनके पास है, लेकिन वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं गवर्नेंस के मामलात पर हुकूमत से। और ये जो अब अल्टीमेटम है उसका हम तज़किरा करेंगे। जो अल्टीमेटम ये था कि अब साथ ही साथ वो टिकटॉक तहरीक के आगाज़ का ऐलान भी बिलावल की जानिब से इस मौके पर कर दिया गया है। तो ज़रा सुनवाएं जी बिलावल भुट्टो साहब ने क्या फरमाया। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊंगा। ऑलराइट जी, तो ये आपने गुफ्तगू सुनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, और इससे पहले वो अल्टीमेटम कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर वफाकी हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। शर्जील मेमन साहब ने उसकी तौसीक भी की और अब ये बयान भी सामने आ गया। तो ज़रा फरमाइएगा खावर गुमन साहब कि क्या इस टिकटॉक जो कि अमूमन हम मूवीज़ में इस तरह के बयानात या इस तरह की इस्तिलाहात या इस तरह के डायलॉग्स देखते हैं, तो एक सहाफ़ी के तौर पर, तज्ज़ियाकार के तौर पर, एंकर पर्सन के तौर पर, आर यू टेकिंग इट सीरियसली? मैं वाकई बहुत सीरियस ले रहा हूँ। और पहली बात यह है कि आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड, और मुझे लग रहा है कि चौधरी जो ग़ुलाम हुसैन साहब की मौजूदगी का असर आपके ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। हमने भी उनसे बहुत सीखा है, और चूँकि माशाल्लाह ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, तो उनकी मौजूदगी में आपको फिर ना जो पॉलिटिकल सेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। मैंने ये पता करो चौधरी साहब को केड़ी पॉलिटिकल सेंस आगे दसन की सर जो आपने अपने इब्तिदाइये के अंदर बात की है ना, और आपको भी नहीं पता शायद कि आपने कितनी अहम बात की है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या अहम बात पता है। मैं आई रिमेंबर व्हाट आई सेड, बट अच्छा मैं मेंशन, हां बताएं। सुने तो सही ना, परेशान हो जाते हैं। देखें, ये जो GB के इलेक्शंस हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हैं, ये एक बहाना बन रहा है। मतलब जाहिर है एक वाक़या हुआ है, उस वाक़े को लेके बात हो रही है। असल इशू जो आपने अपने इब्तिदाइये के अंदर बताया है कि अगर मैं फरवरी 2024 से ऑनवर्ड मौजूदा जो हुकूमत है, जिसको ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चला रही है, वो ख़जाने की जो कुंजी है उनके पास है बेशक। तो आज की तारीख तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी बड़ी कामयाबी नहीं है
جس کو وہ شوکیس کر سکیں مارکیٹ کے اندر. اور ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جو بڑی کامیابی ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی پول کا افتتاح کر دیا یا میں نے کوئی 8-10 کوئی لیپ ٹاپ بانٹ دیے یا کسی جگہ پہ جا کے میں نے کچھ گھر بنا کے وہ بتا دیا جی میں یہ گھر بنا رہا ہوں غریب لوگوں کے لیے. اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان کی مجموعی آبادی ہے, الحمدللہ ماشاءاللہ ہم 25 کروڑ ہو گئے ہیں, اب تو میرے خیال میں چوتھا کہ 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, وہاں اوور آل لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا موجودہ جو کوئی بھی حکومت آئے وہ یہ ہے, یہ اس سے پہلے یہ اس سے پہلے, ان کی زندگیوں کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے؟ کیا کوئی مہنگائی کے اندر کمی آئی ہے؟ کیا کوئی بے روزگاری کے اندر کمی آئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جو انڈسٹری چل پڑی ہے اس کے پیچھے وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, مطلب واپس زیادہ نہیں جاتے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب سابقہ حکومت چودھری غلام حسین صاحب کے دوستوں کی آئی تھی تو 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد کے اندر لومیں بڑی لگی تھی, فیصل آباد کے اندر پاور لوم سے بڑا کاروبار. آپ شاید اس وقت کراچی میں تھے, میں سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں. ترقی تب ہوئی تھی پاکستان کی پوری تاریخ میں, کچھ ٹائم تک وہ معاملات جو ہے وہ بہتر اکانومی چلنا شروع ہو گئی تھی. ریئل اسٹیٹ ماشاءاللہ حسن ایوب صاحب چونکہ اس شعبے کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کافی معاملات آگے بڑھے تھے, پلاٹس کی قیمتیں وہ بہت جم کی تھی, وجہ آپ جو بھی اس کے ڈسائفر کر لیں. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دن آپ پروگرام کے اندر, جو آپ نے بالکل صحیح بجا فرمایا, چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اب ایسی کامیابی کوئی نہیں. اگر تو دیکھیں فاسٹ فارورڈ تیسرے سال کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون معاشی طور پر بہت کامیاب ہو جاتی, لوگوں کی زندگی اندر بہتری آتی, تو یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے آپ کو الائن کرتے کہ جی ہم ساتھ تھے, ہم دیکھیں ہم نے اس حکومت کو سپورٹ کیا, ووٹ کیا. ایگزیکٹلی. اب تیسرا سال ہے, میں نے جو پہلے بھی عرض کیا سدی صاحب, وہ یہ ہے کہ یہ جو اب دوریاں پیدا ہو گئی ہیں, یہ جو دراڑ پیدا ہو گئی ہے, اب اس کے اندر کمی نہیں آئے گی. اب یہ آئندہ الیکشنز جو ہیں ویسے تو بظاہر 5 سال کے بعد ہونے ہیں, جب بھی ہوں گے اس سے پہلے ہو جاتے ہیں یا 5 سال پورا کر کے ہوتے ہیں. ویسے مجھے نہیں لگتا یہ 5 سال یہ پرائم منسٹر صاحب یا پورے کریں, اینی ویز یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب یا ان کی پارٹی وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے جو پہلے والا ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ ماحول ہمیں نظر آتا تھا, ہنسی خوشی باتیں ہوتی تھیں, میں آپ کی تعریف کروں گا سدی صاحب آپ نے اچھی ٹائی پہنی ہے, حکومت صاحب آپ بھی آج انجمن ستائش بائمی, وہ معاملہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اب معاملات ایسے نہیں چلیں گے. آل رائٹ.